हे गाइस, वेरी वेलकम टू वंस अगेन इन माय मिनी व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं हम ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं। तो हम गुड़गांव से मेट्रो लेकर सीधा दिल्ली आ गए और दिल्ली से पकड़नी है हमें अपनी ट्रेन जो सीधा हमें लेकर जाएगी महाकाल के दरबार। जी हाँ, एक बार फिर से आ गया है बाबा भोलेनाथ का बुलावा। हम फिर से जा रहे हैं महाकाल। आई डोंट नो मेरे हस्बैंड कितने बार जा चुके हैं, लेकिन दिस इज माई 4th टाइम और मैं बहुत एक्साइटेड। शिवरात्रि आने वाली है, उस दिन आना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, फास्ट रहेगा और काफी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो गुड़गांव से यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। हमने ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं समझा। फ्रेश हुए, चाय की घूट ली और सीधा आ गए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जनवरी का महीना था, गुड़गांव में काफी ठंड चल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। काफी प्लीजेंट सा वेदर था, बिल्कुल धूप नहीं था। और बिल्कुल इसी मंथ में दिसंबर जनवरी में मुझे घूमना फिरना काफी पसंद है, क्योंकि काफी प्लीजेंट सा वेदर रहता है। जितना चाहे उतना वॉक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल टायर्डनेस फील नहीं होती। और ये हम अंदर आ चुके हैं। ज्योतिर्लिंग में कहते हैं बुलावा इज टफ, बट अगर आपको इतनी जल्दी बुलावा आ रहा है, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ लकी। और अब हमें जल्दी बाबा महाकाल के दर्शन होने वाले हैं। गाइस, दर्शन हो चुके हैं। अंदर ज्यादा देर कैमरा आप ऑन नहीं कर सकते थे, तो थोड़ी सी झलक दिखा सकती थी मैं आपको। अगर आप खुद आकर दर्शन करेंगे तो बिल्कुल अलग सी फीलिंग होगी, जैसा कि आप इस व्लॉग में देख रहे हैं। और आप अगर खुद आकर दर्शन करेंगे, दोनों में काफी डिफरेंस फील होगा। लड्डू प्रसाद काउंटर से हमने सबके लिए प्रसाद ले लिया। यहाँ की जो लड्डू है, मुझे सारे बेसन के लड्डू में सबसे ज्यादा पसंद है। काफी डिवाइन सा टेस्ट आता है उसमें। क्योंकि हम 10 बजे पहुंचे और सीधा महाकाल आ गए, तो हमने कुछ भी नहीं खाया था और सीधा हम आ गए मंदिर के पास वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ मैंने लिया मसाला डोसा और एक वेज थाली मंगाई, जो काफी प्रॉपर सी थाली थी। क्योंकि हमारा ब्रंच था, तो इसके बाद हम सीधा निकलेंगे भोपाल जाने के लिए। एक्चुअली रिटर्निंग की ट्रेन हमारी रानी कमलापति से है, तो यहाँ से सीधा जाएंगे भोपाल। और ये चार्टेड बस यहाँ की लोकल है, जो सीधा हमें भोपाल लेकर जाएगी। सो आई गेस भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम के 7-8 बज जाएंगे। उज्जैन से आई थिंक 4 to 5 आवर्स की जर्नी है। तो जल्दी पहुंचने के लिए इन्हें कंटिन्यूसली ड्राइव करना होगा, लेकिन बीच में इन्होंने, क्योंकि लंबी जर्नी है, तो एक रेस्टोरेंट पे रोका हुआ है, जहाँ पर अगर जिसे भी जरूरत है चाय नाश्ता कर सकते। सो इंदौर उज्जैन के आसपास के पोहे आप कैसे मिस कर सकते हैं। फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं। सो टिल दिस टाइम वी आर वेरी टायर्ड एंड हंग्री नाउ। सीधा जाएंगे डिनर के लिए। होटल में चेक इन किया, सामान रखा और सीधा आगे बाहर डिनर के लिए। बट डिनर के लिए जा ही रहे थे, इससे पहले फ्लेवर्ड है या नॉन फ्लेवर्ड है? हमें घमंडी लस्सी की शॉप दिखी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने अपना कॉलेज भोपाल से किया है, तब से ये चेन चला आ रहा है घमंडी लस्सी का, तो वो थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए और लस्सी तो हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। सो डिनर से पहले हमने लस्सी पिया और आगे यहाँ की फेमस मिठाई शॉप में, जहाँ पर हमने कुछ मिठाई ट्राई की। एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम भोपाल आए थे, तो इस शॉप पर आए थे, तब हमने गाजर का हलवा ट्राई किया और अभी हम वहीं जा रहे हैं डिनर करने के लिए। जब हम लास्ट टाइम भोपाल आए थे, तो भी डिनर हमने वहीं पर किया था। ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेस्टोरेंट है लजीज हक की। यहाँ की सर्विस काफी अच्छी है, नॉन वेजिटेरियन फूड आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे, तो एंड ऑफ दिसंबर था और क्रिसमस का इन्होंने काफी अच्छा डेकोरेशन करके रखा। इस बार हमने थोड़ा चेंज किया है। इस बार हम 2nd फ्लोर पे आए, जहाँ पर इन्होंने फैमिली सेक्शन बनाया था। इस बार जब हम यहाँ आए, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखे, कुछ अलग सा था। यहाँ पर 70% जो स्टाफ थे वो लड़कियां थी। 5-6 घंटे की जर्नी के बाद हम काफी ज्यादा टायर्ड हो गए थे, तो ये जो एम्बियंस था वो काफी सुकून और रिलैक्स दे रहा था। काफी सिंपल सा एम्बियंस है, कोई भी ज्यादा शोर शराबा नहीं था। एक पीसफुल सॉन्ग के साथ आप अपना फूड एंजॉय कर सकते थे। सो एज यूजुअल हमने सबसे पहले मंगाया मंचाओ सूप। उसके बाद आए हमारे फेवरेट चिकन लॉलीपॉप, जो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, विच इज वेरी गुड इन टेस्ट। क्योंकि काफी दिन से कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ा हुआ था और न्यू ईयर रिवॉल्यूशन था कि हम जंक फूड इस साल बहुत कम खाएंगे, लेकिन यहाँ आकर ये रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। सो काफी दिनों के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्मी है और नॉन वेज स्टार्टर के साथ कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। एंड ये वीकेंड आई थिंक कुछ ज्यादा ही हैवी चीट डेज होने वाले हैं। वापस जाकर फिर से वही सिंपल रूटीन फॉलो करेंगे। मंचाओ सूप और चिकन लॉलीपॉप खत्म करने के बाद मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था मेन कोर्स का। मेरे हस्बैंड को यहाँ का चिकन अंगारा लास्ट टाइम काफी पसंद आया था, तो हमने वो ऑर्डर किया और जैसे तैसे उसे फिनिश करके हम बाहर निकल गए। और 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद हमें ये पान का शॉप दिखा, मीठा पान दिखे और हम ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ देर वॉक की, कैब लिया और इतना थकने के बाद सीधा आगे होटल। सुबह जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि रात में है हमारी ट्रेन और पूरा दिन हमें भोपाल एक्सप्लोर करना है। सो सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया अपने होटल में। होटल की टेरेस पे इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। काफी पीसफुल जगह थी, जहाँ पर आप आराम से बैठ
बैठकर नाश्ता कर सकते हैं। सिटिंग एरिया में व्यू लेते हुए नाश्ता करने का मजा अलग है। काफी प्रॉपर सा नाश्ता करने के बाद हम निकल गए लेक की तरफ। भोपाल आए और लेक ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भोपाल इज स्पेशली फेमस फॉर देयर लेक्स और इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। लास्ट टाइम जब भोपाल आए थे तो शाम को लेक गए थे और बोटिंग भी की थी। इस बार दिन में जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि बोटिंग हो पाएगी, क्योंकि यहाँ धूप है, गर्मी लग रही है, तो बोटिंग थोड़ा टफ है। तो इस बार हम कुछ अलग एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली हम भोपाल लेक पहुंच चुके हैं और इससे थोड़ा आगे जाके वन विहार जू है, इस बार जू एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस बार एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ वन विहार जू। मैं पहली बार जा रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी जा चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड लेट्स सी कि कौन कौन से जानवर वहाँ पर रखे हुए हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पर शाम को आए थे और हमने बोटिंग भी की थी, लेकिन अभी धूप है और पानी में भी गर्मी दिख रही है, तो अभी तो बोटिंग का बिल्कुल मन नहीं है। हालांकि काफी लोग बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल इस बार हम जू जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम जू नहीं गए थे। तो इस बार आपको लेकर चलते हैं वन विहार और तब तक लेक सिटी के लेक व्यू के मजे लेते हैं। सो दिस इज वन विहार और यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है पर पर्सन 50 रुपीज़, क्योंकि आप खुद की गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। ये जो व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं ये आपको लेकर जाएंगी सभी जानवरों को दिखाने के लिए, और जितनी बार आप रुकेंगे उतनी बार आपको ये गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी जो हमें सीट मिली है वो लास्ट की सीट थी और हमें बहुत मजा आ रहा था यहाँ पर बैठकर। तो जू में सबसे पहले एंट्री करने के बाद हमें दिखा ये बड़ा सा बाइसन और इसके पास है डियर्स और पिकॉक्स वगैरह घूम रहे थे। उसके बाद रुके हम भालू की जोन में, जहाँ पर वो सो रहा था, तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। और अब हम बाहर निकल चुके हैं। जानवरों को देखने से ज्यादा यहाँ पर घूमने में मजा आ रहा था, क्योंकि हमने फिर से गाड़ी चेंज की है और इस बार हमें सेकंड सीट मिली है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फन। और फिर ये बोट देखकर बड़ा मजा आया कि शेर देखने को मिलेगा, लेकिन शेर अपनी गुफा से बाहर निकला ही नहीं। हम फिर से आगे बढ़ गए एक दूसरी गाड़ी लेकर और यहाँ पर हमें मिला टाइगर। सो टाइगर फाइनली दिखा, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था, तो उसे भी हमने अपने हाल पे छोड़ दिया और हम फिर से आगे बढ़ गए सर्प उद्यान की तरफ। इंडियन कोबरा। तो यहाँ फाइनली हमें दिखा इंडियन कोबरा, बट ये भी आधा छुपा हुआ था और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतने सारे स्नैक्स के नाम दिए गए थे यहाँ पे, वेराइटीज, बट एक ही स्नैक दिखा हमें। 3-4 पाइथन के हेड्स भी दिखे थे, बट वो काफी दूर थे तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। और फिर हम आ गए टॉर्टॉइज जोन पे, जहाँ पर इतने सारे टॉर्टॉइज रखे हुए हैं। सो टॉर्टॉइज के जस्ट बगल में इग्वाना रखे हुए थे, जो 2 डिफरेंट कलर में थे। अबे दो ये देखना, ये तो और ये 2 क्रोकोडाइल अगर आप देख सकें, क्योंकि काफी दूर था। काफी आगे जाने के बाद, काफी गाड़ियां चेंज करने के बाद हम रिटर्न आ गए और बाहर महाकाल के दर्शन हो गए। काफी टाइम जू में और लेक पे बिताने के बाद लग चुकी थी हमें भूख। ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका था, तो हम आ चुके हैं इस चाइनीज और थाईलैंड बेस्ड रेस्टोरेंट में। लेक घूमते घूमते कब लंच टाइम हो गया और हमें भूख लगने लगी, पता ही नहीं चला, और हम सीधा आ गए राइस बॉल रेस्टोरेंट में। लेक और जू घूमने के बाद हम इतने ज्यादा टायर्ड हो गए थे कि यहाँ आकर बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा था। जो काफी क्यूट और एस्थेटिक्स था, थाईलैंड और चाइनीज रेस्टोरेंट पे बेस्ड है। इसका डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट आपको वैसा ही कुछ लग रहा होगा। अब अगर चाइनीज रेस्टोरेंट में आए तो डेफिनेटली कुछ वैसा ही ऑर्डर करेंगे, जो इंडो चाइनीज काइंड ऑफ फूड हो। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारा मनचाओ सूप, जो खाने से पहले हमें जरूरी है। मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम 2003 में आए थे और आज तक ये रेस्टोरेंट सेम टेस्ट सर्व कर रहे हैं। चिकन सूप के बाद हमने मंगाया चिकन चिली, जो काफी अच्छा था टेस्ट में। लिटरली ये जो रेस्टोरेंट है काफी छोटू सा क्यूट सा रेस्टोरेंट है, बट इनका जो चाइनीज है वो ऑसम। देखने में जितना यमी और टेस्टी लग रहा है, टेस्ट में भी एक्चुअली ऐसा ही था। और यहाँ आकर न्यू ईयर रेजोल्यूशन की पूरी बैंड बज चुकी है। इस बार फिर से हमने यहाँ पर छोटू सा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लिया है। हमने सोचा था हम बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, बट यहाँ पर इतनी गर्मी है। ये लास्ट हमारा फ्राइड राइस आ गया है। इतना खाने के बाद हमें काफी ज्यादा वॉक करना होगा, क्योंकि हमारी ट्रेन रात के 10 बजे है, तो हमारे पास काफी सारा टाइम बचा हुआ है। हम आ गए यहाँ के फेमस डीबी सिटी मॉल में, जो भोपाल का काफी फेमस मॉल है। और मैं बता दूं, अगर आपने कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 मूवी देख ली है, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि उस मूवी में इस मॉल को दिखाया गया है और भोपाल के काफी सारे सीन्स लिए गए। सो गाइस, यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के बाद हम निकल चुके और वापस से हमें घमंडी लस्सी दिखी, तो वापस जाते जाते हमने फिर से एक बार मटकी वाली लस्सी ट्राई की
थी जो काफी ज्यादा ड्राई फ्रूट से लोडेड थी। देखकर फिर से एक बार मुंह में पानी आ रहा है। लव द टेस्ट। तो इतना हैवी लंच करने के बाद हमने काफी देर टीबी सिटी मॉल में वॉक किया और उसके बाद भी हम यहाँ तक चल कर आए। 8000 स्टेप्स पूरे होने की खुशी में हमने आइसक्रीम खाई और सीधा आ गए होटल अपना सामान लेने के लिए, क्योंकि 8 बज चुके हैं, 2 घंटा है हमारे पास। तो चेंज किया और सीधा स्टेशन आ गए। कमलापति रेलवे स्टेशन इज लिटरली वाओ। यहाँ की वाइब बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी होती है, जो बिल्कुल बाकी इंडियन रेलवे स्टेशन की तरह नहीं लगता है। तो यहाँ आने के बाद भी हमारे पास 1.5 घंटे थे। अभी सिर्फ 8:30 बज रहा था, तो हमने सोचा कि ट्रेन का खाना वो भी लेट खाने से अच्छा तो यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का खा ले, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर में काफी ज्यादा ओवर ईट किया हुआ था। तो मैंने मंगाई अपने लिए सिर्फ 2 इडली। मेरे हस्बैंड का मन था कि यहाँ पास में जो बंसल वन है वहाँ की मैकडी से बर्गर खाएं। बट ये सुनते ही मुझे बहुत हैवी फील होने लगा कि अब बर्गर क्यों, ऑलरेडी जब से आए यहाँ पर काफी ज्यादा जंक फूड खा चुके हैं हम। आफ्टर दैट ही ऑल्सो रियलाइज द सेम। तो उन्होंने एग करी और तवा रोटी ऑर्डर कर लिया एंड इट एक्चुअली फील्स बेटर देन बिफोर, क्योंकि हमारी ट्रेन के लिए 1 घंटे और बाकी थे और अच्छा खासा टाइम यहाँ पर स्पेंड हो चुका था। तो बिल्कुल कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी फील नहीं हुई। So now it is the time to go back to home. भोपाल डायरी व्लॉग्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। See you in the next vlog.